नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा की बुक निकालिए। हमारा छठा पाठ चालू था, मेरा अहोभाग्य, जिसके लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो हमने इस आधे पाठ में देखा था कि जो कोलकाता में शांति निकेतन के लिए लेखक रवाना हुए थे तो उनको गुरुदेव से मिलना था, पर गुरुदेव जी बीमार थे, इसलिए कुछ समय के लिए 15 मिनट के लिए उनके साथ वार्तालाप उनका होने वाला था। तो इसके बाद का भाग आज के तासिका में हम देखने वाले हैं। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। गुरुदेव को लगा कि मुझे मिलने आए हुए लोगों में से 2-3 ही लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे, पर यहाँ पर कितने थे? 14 जन गए थे। तो इसलिए गुरुदेव ने मजाक में ही कहा कि मेरी क्षमता अब दरबार लगाने की नहीं है, मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है। ऐसे उन्होंने मजाक में कह दिया और उसके बाद एक दूसरे का परिचय कराया गया और वार्तालाप शुरू हो गया। वार्तालाप करना यानी कि आपस में बातें करना। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। गुरुदेव उनसे कह रहे हैं कि 50 साल पूर्व जब मैंने लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में, इस लिखान के क्षेत्र में एक आधी व्यक्ति मुझे मिला था, दिखाई दिया था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का भी वर्णन है। जो मेरी प्रारंभिक की कहानियाँ थी उसमें ग्रामीण जीवन यानी कि जो लोग ग्राम में रहते हैं, ग्राम यानी क्या? खेड़ा। तो ग्राम का जो जीवन है उसके बारे में ही वर्णन किया गया था। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब उनके लिखान के पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन हैं। बांग्ला भाषा में ग्रामीण के दर्शन उनके पूर्व किसी ने भी नहीं लिखे थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखो, गुरुदेव जी की जो कहानियाँ हैं उसमें ग्रामीण जनता की जो मनोवृत्ति है उसके दर्शन होते हैं। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। मनुष्य का स्वभाव दुनिया में हर जगह एक सा है। पर उन्होंने जो बांग्लादेश के बारे में बांग्ला भाषा में जो वहाँ के लोगों की प्रवृत्तियाँ लिखी थी तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो दुनिया में किसी भी लोगों में दिखाई नहीं देती थी। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। अब बोलते बोलते गुरुदेव बीच में ही रुक गए थे, तभी लेखक के मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला ये कहानी है। हाँ, काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। काबुली वाला यानी कि काबुल का जो एक आदमी आता है जो अपनी चीज़ें बिकने के लिए, उसके बारे में इस कहानी में वर्णन किया गया है। वो आता है, बाद में कैसे नहीं आता, उसका लगाव हमारे यहाँ के लोगों में कैसे होता है, इसका वर्णन उस कहानी में किया गया है। तो लेखक ने पूछा कि ये कहानी लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया, और ये लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है।
गुरुदेव बोले, देखो, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। देखो, काबुली वाला में क्या है, एक लड़की का वर्णन है जो उसके लगाव में आती है। उसके घर के लोग उस काबुली वाले को मिलने के लिए उसे मना करते हैं, फिर भी वो उसे मिलती है और उसको, काबुली वाले को भी उसके साथ बहुत लगाव होता है, क्योंकि उसकी भी बच्ची उसकी तरह ही होती है, जो उस देश में वो उसे छोड़ के आए वाला होता है। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। देखो, बातें करते करते इनके 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। तभी जाते जाते गुरुदेव ने कहा कि मैं जो समय देता हूँ, वो समय मुझे समझ में नहीं आता। देता हूँ समय एक, और समय ज़्यादा लगता है और उसी में मुझे आनंद मिलता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। सबने क्या किया, गुरुदेव को धन्यवाद किया कि आप हमसे मिले, इतनी सारी बातें हमारे साथ की, वार्तालाप किया और उसके बाद विदा लिया, यानी कि उनसे जाने के लिए अनुमति ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। अतिथि गृह, रेस्ट हाउस जिसे कहते हैं ना, तो उसके कमरे में वापस आए, उसकी रूम में वापस आए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। गुरुदेव के साथ जो वार्तालाप हुआ था, उसकी एक अलग सा अनुभव लेखक को महसूस हो रहा था। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। देखो, लेखक को बाद में समझ में आया कि जिस कमरे में लेखक रुके थे, उस कमरे में गुरुदेव बहुत समय तक रहे थे। तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। और बाद में लेखक को यह भी समझ में आया कि गीतांजलि जो ग्रंथ है, तो उसका अधिकांश भाग गुरुदेव ने उसी कमरे में बैठकर लिखा था। तभी लेखक को बहुत ही आनंद हुआ। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। सचमुच ही लेखक भाव विभोर हो चुके थे। भाव विभोर होना यानी कि बहुत ही भावुक होना, बहुत ही इमोशनल होना। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा गया था। लेखक को सच ही नहीं लग रहा था कि जिस कमरे में गुरुदेव रह चुके थे, मैं उसी कमरे में ठहर चुका था, जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। और जिस कमरे में नोबेल पुरस्कार जिसे मिला है, जिस ग्रंथ को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वह ग्रंथ गीतांजलि इसी कमरे में बैठकर गुरुदेव ने लिखा था। इसका आनंद लेखक को हो रहा था। तो ये उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा है कि मैं गुरुदेव के कमरे में हूँ। इस प्रकार अभी हमारा यह पाठ अहोभाग्य पूर्ण हो गया है। आपको शब्द वाटिका में शब्द लिखने हैं। शब्द है संस्मरण, स्मरणीय घटना, उल्लासित, आनंदित, दल, समूह, सृष्टि, संसार, अनुभूति, स्वयं अनुभव। बकुल मोलसीरी वृक्ष का नाम है। ये एक मानसिक खाद्य, वैचारिक चर्चा, मध्याह्न, दोपहर, वार्तालाप, बातचीत, संसर्ग, संगति, सघन, घना, उपवन, उद्यान। तो यह शब्द आपको लिखने हैं 2 बार और इसे पठन भी करना है।